अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, हम क्रमशः इस शरीर का निर्माण, इस शरीर में निर्माण होने वाले पदार्थ, इस शरीर में निर्माण होने वाली क्रियाएं और अब इस शरीर में निर्माण होने वाले कर्म के विषय में इस अंक में जानकारी प्राप्त करेंगे। जड़ शक्ति अर्थात पंच तत्व से होने वाले कर्म। अब इन कर्मों में भी दो भेद है, एक है ज्ञान रूप कर्म और एक है क्रिया रूप कर्म। ज्ञान रूप कर्म और क्रिया रूप कर्म। और इस तरह जीव अविद्या से कर्म के लिए लगने वाले तत्व कौन से हैं, ईश विद्या के तत्व कौन से हैं, अंतःकरण की स्फूर्ति कौन सी है और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनका क्या इसमें इनकी क्या भूमिका है, ये हम इसमें जानने वाले हैं। तो शुरुआत करें। पंच महाभूतों के कर्म देखेंगे और उसमें देह आकाशजन्य है, जीव अविद्या वायुजन्य है, ईश विद्या अग्निजन्य है, अंतःकरण स्फूर्ति जलजन्य है और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये पृथ्वीजन्य है। तो इस तरह इसका बंटवारा हो गया है। आइए अब क्रमशः देखें। आकाश का ज्ञान रूप कर्म कौन सा है? श्रवण। और क्रिया रूप कर्म कौन सा है? भाषण। वायु का स्पर्श है ज्ञान रूप कर्म और लेना देना ये कौन सा कर्म है? यानी क्रिया रूप कर्म है। फिर तेज का देखना ये ज्ञान रूप कर्म है और चलना ये क्रिया रूप कर्म है। जल का भोजन करना ये ज्ञान रूप कर्म है और रति यानी मैथुन क्रिया ये क्रिया रूप कर्म है। पृथ्वी का गंध ग्रहण करना ये ज्ञान रूप कर्म है और विसर्जन ये क्रिया रूप कर्म है। अब ज्ञान रूप कर्म और क्रिया रूप कर्म इसमें क्या भेद है? तो जैसे हम एक उदाहरण लेंगे। श्रवण स्तुति है, निंदा है, अच्छा है, बुरा है, मधुर है, कर्कश है, यह हम ज्ञान के सहित ग्रहण करते हैं, ये ज्ञान रूप कर्म हो गया। श्रवण जो आकाश का कर्म है। और क्रिया रूप कर्म कौन सा है? भाषण। भाषण भाषण में हम यानी जिसे कहते हैं कि ज्ञान रहित करते हैं, यानी मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, ये ज्ञान रहित कर्म हो गया। तो यानी ज्ञान सहित कर्म क्या है? तो श्रवण है। और ज्ञान रहित कर्म यानी क्रिया रूप कर्म क्या है? भाषण। तो भाषण में हम कुछ भी बोलते हैं, यानी आइए जाइए बैठिए उठिए, यानी हम कुछ भी बोल सकते हैं, एक मंत्र भी बोल सकते हैं, किसी को बुरा भी कह सकते हैं, भला भी कह सकते हैं, इस तरह। फिर वायु का जो ज्ञान रूप कर्म है वो स्पर्श है, ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कड़ा है, इस प्रकार का, यानी ज्ञान सहित जो होता है वो ज्ञान रूप कर्म है। और क्रिया रूप कर्म क्या है? लेना देना, लेना और देना, ये ज्ञान यानी क्रिया रूप कर्म है। यानी अग्नि का ज्ञान रूप कर्म कौन सा है? देखना, सुंदर है, असुंदर है, काला है, पीला है, ये कौन यानी ये ज्ञान रूप कर्म है। और क्रिया रूप कर्म क्या है? चलना, ये क्रिया रूप कर्म है। वैसे ही जल का भोजन करना ये ज्ञान रूप कर्म है। गरम है, ठंडा है, मीठा है, खारा है, ये जानना यानी ज्ञान के सहित करना, ये ज्ञान रूप कर्म है भोजन। और जल का क्रिया रूप कर्म क्या है? रति, मैथुन। उसके अनंतर पृथ्वी का ज्ञान रूप कर्म कौन सा है? गंध ग्रहण करना, सुगंध है, दुर्गंध है, जास्मीन का अलग है, गुलाब का सुगंध अलग है, गटर से आने वाली दुर्गंध अलग है, कोई जानवर सड़ रहा है उसकी दुर्गंध अलग है, ये ज्ञान रूप कर्म गंध ग्रहण। और क्रिया रूप कर्म क्या है? विसर्जन, जो हम मल विसर्जन करते हैं, पसीना विसर्जन होता है, मूत्र विसर्जन होता है, ये क्या है? ज्ञान रहित कर्म यानी क्रिया रूप कर्म। अब इसके अनंतर देखेंगे कि देह क्या है। पंचमहाभूतों में आकाशजन्य है, तो
आकाश में जीव विद्या वायुजन्य क्या कर्म है? व्यान, व्यान नाम का प्राणवायु। उसके अनंतर वायु का और जीव विद्या के साथ समान है, तेज का उदान है, जल का प्राण है और पृथ्वी का वायु अपान है। इस तरह हमने ये देखा कि वायुजन्य कितने प्रकार के कर्म हैं? व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। इस तरह तेजजन्य यानी अग्निजन्य क्या कर्म है? तो श्रोत्र यानी कान, त्वचा यानी चमड़ी, चक्षु यानी आँखें, जिह्वा यानी जीभ और घ्राण यानी नाक, ये तेजजन्य है। उसके अनंतर जलजन्य क्या है? यानी जल से निर्माण होने वाले कर्म कौन से होते हैं जल से? तो वाचा, हाथ, वाचा यानी वाणी, हाथ, पाद यानी पांव, उपस्थ यानी जननेन्द्रिय और गुदा यानी मल विसर्जन करने वाला इंद्रिय, ये जलजन्य। और पृथ्वीजन्य कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पृथ्वीजन्य है। तो इस प्रकार हमने जड़ शक्ति से होने वाले कर्म ये विषय में इस कोष्टक से जाना और आने वाले कोष्टक में हम जड़ शक्ति के 10 व्यापार, त्रिगुण और इन त्रिगुणों का जड़ शक्ति के व्यापार में किस तरह संचार रहता है, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा है आपको ये कोष्टक मालिका यानी रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगी होगी। आपके कमेंट्स का हमें सदैव इंतज़ार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। आशा है आप कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार अवश्य नमूद करेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।